अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जिन और शैतान फोर्थ डायमेंशन की मखलूक है। इसी वजह से हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन वह हमें देख सकते हैं। और इस बात के लिए मैंने कुरान से कुछ दलाइल भी दिए थे। जब किसी इंसान को मौत आती है तो वह थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन में शिफ्ट हो जाता है, जिस वजह से उसे फरिश्ते नज़र आने लगते हैं। हम किसी शख्स की कब्र में कैमरे भी लगा दें तो भी मुनकर और नकीर को नहीं देख सकते, लेकिन वह मुर्दा देख सकता है, क्योंकि वो फोर्थ डायमेंशन में जी रहा है। और इसी तरीके से जैसे जैसे आखिरत के मरहले बढ़ते जाते हैं, इंसान की डायमेंशन भी बढ़ती जाती है। यह डायमेंशंस एंड इस्लाम की दूसरी वीडियो है। आज हम फिफ्थ डायमेंशन को जानेंगे और इस्लाम में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसे समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी अहादीस में इसका ज़िक्र मिलता है, लेकिन हम उसे नहीं समझ पाते। लेकिन इस वीडियो के बाद इंशाअल्लाह हमारी समझ में इजाफ़ा होगा। क्या होगा अगर एक 3 डायमेंशन में रहने वाली मखलूक यानी इंसान फिफ्थ डायमेंशन में शिफ्ट हो जाए। उसके पास 3 डायमेंशन और फोर्थ डायमेंशन की पावर्स तो होगी ही, लेकिन फिफ्थ डायमेंशन में होने की वजह से कुछ ऐसे काम भी वह कर सकता है जो हमारे लिए मुमकिन नहीं। आपने टाइम ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा। मूवीज़ में बताया जाता है कि किस तरीके से एक शख्स एक मशीन में बैठकर वक्त में आगे और पीछे सफ़र कर सकता है। क्या यह मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए आपको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी तरीके से फिफ्थ डायमेंशन में शिफ्ट हो सके तो आप वक्त के साथ खेल सकते हैं, यानी वक्त में आगे और पीछे सफ़र कर सकते हैं। इससे पहले कि आप अपनी पास्ट की गलतियों को सुधारने का प्लान बनाएं, बताता चलूँ कि इंसान क्योंकि 3 डायमेंशन की मखलूक है, उसका फिफ्थ डायमेंशन में जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एटलीस्ट अभी तक तो हम इसका तरीका ईजाद नहीं कर सके हैं। लेकिन फिर भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन का तस्वुर कीजिए कि आप फिफ्थ डायमेंशन में शिफ्ट हो चुके हैं। अब आप में क्या बदलाव होंगे यह हम जानते हैं। वक्त यानी टाइम अपने आप में फोर्थ डायमेंशन का ही दूसरा नाम है। तो अगर आप फिफ्थ डायमेंशन में शिफ्ट होते हैं तो आप वक्त से एक कदम आगे आ चुके हैं, यानी आप वक्त में आगे और पीछे देख सकते हैं। एक फिफ्थ डायमेंशन में रहने वाला इंसान वक्त को इसी तरीके से देखता है जिस तरीके से आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं। आप वीडियो को स्लाइड करके देख सकते हैं क्या गुजर चुका और क्या होने वाला है। इसी तरीके से फिफ्थ डायमेंशन में रहने वाला इंसान वक्त को आगे और पीछे करके देख सकता है, और इसके लिए उसे किसी मशीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, फिफ्थ डायमेंशन में शिफ्ट होने के लिए उसे फिफ्थ डायमेंशन को बनाने वाले अल्लाह की इजाज़त और मदद की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो वह कौन लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला 3 डायमेंशन से निकाल कर फिफ्थ डायमेंशन की दुनिया में शिफ्ट करता है? यह कोई गैर मामूली इंसान ही हो सकते हैं। यह और कोई नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल होते हैं, कि जिनका काम सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जिन्नातों को भी अल्लाह का पैगाम तबलीग करना होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि वह जिन्नों को उसी तरीके से देख सके जिस तरीके से इंसानों को देखते हैं, और उसी तरीके से उनसे बात कर सके जिस तरीके से हम इंसानों से बात करते हैं, ताकि पैगाम वाज़ेह तौर पर पहुंचाया जा सके। इसके लिए रसूलों को जिन्नों से ज़्यादा ताकत देना ज़रूरी है, ताकि जिन उन पर गालिब ना आ सके और उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। जिस तरीके से इंसान शैतान और जिन को नहीं देख सकता और ना ही उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इंसान उनसे एक डायमेंशन नीचे रहते हैं, इसी तरीके से जिन अल्लाह के रसूलों के एक डायमेंशन नीचे रहते हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पिछली कौमों पर भेजे गए रसूल सिर्फ इंसानों को ही तबलीग करते थे या जिन्नातों को भी, इस पर इख्तलाफ है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत और जिन्नों के लिए भी रसूल है, जिन्हें कुरान में रहमतुल आलमीन कहा गया है, यानी तमाम जहान वालों के लिए रहमत। इस बात के एक ही वक्त में कई मतलब हो सकते हैं, जिन्हें हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका एक मतलब यह भी है कि आखिरी नबी तमाम जहान यानी डायमेंशंस के भी रसूल है, क्योंकि हर डायमेंशन की अपनी एक दुनिया होती है। आपको नबूवत मिलने से कुछ वक्त पहले से ही कुछ ऐसे ख्वाब आना शुरू हो गए थे जहां आप फ्यूचर इवेंट्स यानी आगे होने वाली घटनाओं को पहले से ही देख लिया करते थे।
ممکن ہے کہ آپ کو 5th ڈائمنشن میں رہنے اور وقت میں آگے دیکھنے کی ٹریننگ اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہو، اور جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت آپ کو تمام دنیا پر فضیلت دے دی گئی، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 5th ڈائمنشن کا ایکسس دے دیا گیا ہو۔ اگر ہمارے نبی 5th ڈائمنشن سے دنیا کو دیکھتے تھے تو یقیناً تمام انسانوں اور جنوں پر ان کا مکمل قابو ہوگا۔ اسے آپ اس حدیث سے سمجھیے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شرکس جن کل رات میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دے دی اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ پھر میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں کہ تم سب لوگ بھی اسے دیکھ سکو، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے سوا کسی کے پاس نہ ہو، اسی لیے میں نے اسے واپس چھوڑ دیا۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف جنوں کو دیکھ سکتے تھے بلکہ انہیں پکڑ بھی سکتے تھے، یعنی آپ کا ان پر مکمل قابو تھا۔ اسی بات کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث سنیے۔ نبی نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ساتھی ہے جو تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، کیا آپ کے ساتھ بھی اللہ کے رسول؟ نبی نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے میری مدد کی اور میں نے اسے اسلام میں داخل کر لیا ہے۔ وہ اب مجھے نیکی کا ہی حکم دیتا ہے۔ اس حدیث سے بھی واضح ہو گیا کہ نبی کو جن اور شیاطین پر اللہ کی مدد سے مکمل قابو تھا۔ نبی کریم نے کئی دفعہ گزرے ہوئے واقعات اور ہونے والے واقعات کے بارے میں امت کو خبر دی، جیسے واقعہ معراج کے بعد جب مشرکوں نے آپ سے بیت المقدس کا نقشہ پوچھا، جو کہ آپ نے رات کا اندھیرا ہونے کی وجہ سے ٹھیک طریقے سے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے آ گیا تھا اور آپ نے بیت المقدس کا نقشہ ٹھیک ٹھیک بیان کر کے مشرکوں کو غلط ثابت کیا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جس کا اس وقت تصور کرنا بھی ناممکن تھا، انہیں بھی بالکل سٹیک طریقے سے بیان کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ فیوچر کو، یعنی ہونے والے وقت اور واقعات کو اپنی نظروں کے سامنے ہوتا دیکھ رہے تھے۔ یہ سب چیزیں 3rd ڈائمنشن میں رہنے والے شخص کے لیے ممکن نہیں، اس کے لیے 5th ڈائمنشن کی ایکسس ہونی ضروری ہے۔ لیکن ایک بات اور یاد رہے کہ 5th ڈائمنشن میں آپ صرف وقت کو آگے اور پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں، اسے مینیپولیٹ یعنی بدل نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے نبی نے ہونے والے واقعات اور فتنوں کی خبر ہم تک پہنچا دی اور ان سے نجات کا طریقہ بھی بتا دیا، لیکن آپ نے خود انہیں ختم نہیں کیا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی گزری زندگی کے کرتوت اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ سور پھونکا جانے کے بعد انسان اور جن 5th ڈائمنشن میں شفٹ ہو جائیں گے، جس وجہ سے ہم اپنا گزرا ہوا کل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکیں گے اور گنہگار اس دن بہت شرمندہ ہوں گے؟ آج کی ویڈیو میں نے پیغمبروں کا 5th ڈائمنشن میں ہونے کا ذکر کیا۔ یہ صرف میری اپنی سمجھ ہے اور میں اس کا 100% صحیح ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ سے معافی کی امید ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم 6th ڈائمنشن کو سمجھیں گے، جس کے بنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سمجھنا ممکن نہیں، اور دجال کے فتنے سے نپٹنے کے لیے اسے سمجھنا اتنا ضروری کیوں ہے۔